अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुर्गुज़िदा नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी और बहुत से मोज़िज़ात अता किए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम के फासले पर मुख्तलिफ सीमतों को एक एक माह के फासले तय कर लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम मखलूकात पर थी। जिन्नात, हैवानात सब आपके ताबे थे। हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। लिहाजा आपको ऐसी बादशाहत अता की गई थी जो न आपसे पहले किसी को मिली न कयामत तक किसी को नसीब होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतने सारे चीजों पर अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी है, तो एक दफा आपके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूकात को खाना खिलाऊं। लिहाजा हजरत सुलेमान ने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं और उनकी बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, सुलेमान तू इस काम पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमत दी है, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ एक महीने के लिए इन मखलूक को खाना नहीं खिला सकता हूँ? अल्लाह ने वही फरमाई, सुलेमान मैं सबकी रोजी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात मखलूकात बेइंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हजरत सुलेमान ने दोबारा दरख्वास्त की कि मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाजत दे दे ताकि मैं इन मखलूक को खाना खिलाऊं। इस दफा अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया के तमाम मखलूकात को खाना खिलाए। हजरत सुलेमान ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर मौजूद तमाम हलाल चीजों को जमा करे, यानी गाय, बैल, बकरियां और हर तरह की सब्जी और फल। लिहाजा उन लोगों ने इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई, फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, किस्म किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनाई गई जो निहायत ही कुशादा और वसी थी, ताकि जिन मखलूकात को दावत के लिए बुलाया जाए वो आसानी से इस मकान में आ सके। तकरीबन 22,000 जानवर ज़बह हुए, सैकड़ों देगें चढ़ाई गई। इन बड़ी बड़ी देगों को जिन्नात ने तैयार किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो ठंडी होकर चले ताकि ये खाना खराब ना हो। आपने शरबत और किस्म किस्म के मशरूमात के तालाब भी बनाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गए। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गई और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस अजीम व शान मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया गया। ये दस्तरखान इतना लंबा था, अगर एक इंसान इसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन का वक्त लग जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहां की मखलूक साथ में ये ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, लिहाजा सब हाजिर हो जाए। इंसान, जिन, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, हैवानात, कीड़े मकोड़े, खुश्की तरी और हवा में उड़ने वाले दिगर जानवर, तमाम मखलूक खाने की दावत में आ पहुंची और इस मकान में जमा हो गए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूकात का मुशाहिद करना चाहा। लिहाजा आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मोहलत रखे ताकि हजरत सुलेमान अपनी नज़र से अल्लाह की कुदरत का मुशायरा कर सके। एन उसी वक्त जब तक हवा में मोहलत था, एक मछली ने दरिया से सर निकाला और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूकात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा था सारा का सारा एक ही लुकमे में खा गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और उनसे मजीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए और बोले, मछली, मैंने तमाम मखलूकात के लिए यह खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया, क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज 3 लुकमे रिज्क देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सबका सब एक ही लुकमा हुआ। अब मुझे 2 लुकमे मजीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इस तरह का होता है?
آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت قدر رہ گئے، چکرائے اور ان پر گشت طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندارت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔